दोस्तों, ज्योतिष धार्मिक पंडित या विज्ञान जगत के कुछ लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से दुनिया के खत्म हो जाने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए समय समय पर बाकायदा तारीखें बताई गई हैं। 4 से 5 बार बताई गई तारीखें अब तक झूठी साबित हुई हैं। इन भविष्यवाणियों का आधार क्या है, यह जानने की जरूरत है। विश्व के अलग अलग हिस्सों में सुनामी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं से होने वाली तबाही ऐसी बातों को और बल देती हैं। प्रकृति की भयावह घटनाओं को देखते हुए जनता को भविष्यवाणियों द्वारा और भयभीत किया जा रहा है। आखिर इस तरह की भविष्यवाणियां करने का क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आपका आपके चैनल नॉलेज अर्थ में हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। माया सभ्यता के कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तिथि का वर्णन नहीं है। कैलेंडर के अनुसार उसके बाद पृथ्वी का अंत है। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि 21 दिसंबर 2012 पृथ्वी पर प्रलय का दिन होगा। गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत मानी गई इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 वर्ष आंकी गई है। माया सभ्यता के जानकारों का कहना है कि 26,000 साल में इस दिन पहली बार सूर्य अपनी आकाशगंगा के केंद्र की सीध में आएगा। इसकी वजह से पृथ्वी बेहद ठंडी पड़ जाएगी। इससे सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो जाएंगी और एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, धरती पर बाढ़, तूफान और भूकंप की घटनाएं जरूर बढ़ गई हैं। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के विश्लेषकों के अनुसार नॉस्ट्रेडमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं देख रहा हूँ कि आग का एक गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि ऐसा तब होगा जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। तब आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा और समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा, जिसके कारण धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से भी हट सकती है और अंधकार में समा जाए। सनातन धर्म हिंदू के अनुसार प्रलय के संबंध में हिंदू धर्म की धारणा मूल रूप से वेदों से प्रेरित है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रलय 4 प्रकार की होती है: नित्य, नैमित्तिक, देवपार्थ और प्राकृत। प्राकृत ही महाप्रलय है। वैज्ञानिक मान्यता। कई बड़े वैज्ञानिकों को आशंका है कि एक्स नाम का ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से इनकार करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्कापिंड हैं जो कई बार धरती के नज़दीक से गुजर चुके हैं। 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे। वहां का नज़ारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी तबाही और आग शांत नहीं हुई है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बृहस्पति जैसी कोई घटना अगर पृथ्वी के साथ हुई तो तबाही तय है, लेकिन यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतने तकनीकी साधन उपलब्ध हैं कि किसी तरह की उल्कापिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी। इसके बावजूद फिर भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग तबाही का एक कारण बने हुए हैं। कुछ महीनों पहले अमेरिका के खगोल वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि 13 अप्रैल 2036 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन हो सकता है। उनके अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस 37,014 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकता है। इस प्रलयकारी भिड़ंत होने में मानव सभ्यता लुप्त होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, हम किसी धर्म की भविष्यवाणी न मानते हुए हम हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए समय को सही मानते हुए यह जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम इंसानी सभ्यता को कैसे बचा पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंसानी सभ्यता अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर अपना जीवन विकसित कर सकें, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा स्पेसशिप बना लिया है कि वो दूसरे ग्रह तक हमें ले जाने में सक्षम है, जिसकी गति प्रकाश की गति के बराबर है। तब भी दोस्तों, हमें हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह केपलर 452b पर पहुँचने में 1400 वर्ष लगेंगे और इतने लंबे समय तक के लिए हमारे पास ना तो जीवन होगा और ना ही स्पेस के लिए ईंधन। दोस्तों, अगर हमें अपनी मानव सभ्यता बचानी है तो हमें और वैज्ञानिक खोजें करनी होंगी जो बड़े से बड़े ग्रह की दिशा मोड़ने में सक्षम हों।
दोस्तों, आज का हमारा आपसे सवाल, मान लीजिए अगर कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराने वाला हो तो हमारे वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी को बचा सकेंगे या नहीं? कमेंट कर जवाब दें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।